बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान की तरफ से फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्स की एक और वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये कोर्स आपकी खिदमत में डिजिटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान की तरफ से पेश किया जा रहा है और हमारी वेबसाइट digitech.com.pk और forexguru.pk इन दोनों के ऊपर लाइव पब्लिश भी हो रहा है। आप सारी की सारी वीडियोस एक ही जगह पे अगर देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट्स का विजिट करके वहां पे सारी की सारी वीडियोस एक ही जगह पे देख सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है और कभी भी किसी भी मामले में मुझसे हेल्प की जरूरत पड़े, मुझसे राब्ते की जरूरत पड़े तो तमाम राब्ते के लिए इंफॉर्मेशन, मेरा फोन नंबर, स्काइप आईडी, ईमेल एड्रेसेस इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके तमाम तर सवालों के तसल्ली बख्श जवाबात आपको प्रोवाइड कर सकूं। हमारी वेबसाइट digitech.com.pk, forexguru.pk और हमारे फेसबुक चैनल्स facebook.com/forex उर्दू ट्रेनिंग और facebook.com/forexguru.pk और हमारी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हम रोजाना बेसिस पे तमाम फॉरेक्स की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं और आप हमारी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स का बाकायदा विजिट करके तमाम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमसे हासिल कर सकते हैं। खास तौर पे हमारी वेबसाइट forexguru.pk के ऊपर हम रोजाना ही टेक्निकल एनालिसिस और सिग्नल्स पब्लिश करते हैं जो कि ट्रेडर्स को बेहतर ट्रेडिंग करने के हवाले से बहुत ज्यादा मावन और मददगार रहती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट का विजिट करके इस सारी की सारी मुफीद इंफॉर्मेशन से बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा हासिल कर सकेंगे। हमारी ज्यादातर फॉरेक्स की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी भी सर्विस का आपसे पैसा वसूल नहीं करते। हम आप लोगों की खिदमत और हेल्प के लिए ये सारी की सारी सर्विसेज आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर और फिर चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग क्या है और खास तौर पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग्स क्या क्या है। जैसे हम जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे की मार्केट है, यह हर वक्त चल रही है। आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप दुनिया में कहीं पे भी हैं, आप जब चाहें इस मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये मार्केट हफ्ते में 5 दिन चलती है, हफ्ता और इतवार छुट्टी है और पीर से लेकर जुमा तक ये मार्केट 5 दिन चलती रहती है और दुनिया में जहां पे मर्जी रह के आप जिस टाइम पे चाहें ट्रेड कर सकते हैं। इस मार्केट में काम करने के लिए जगह की भी कोई कैद नहीं है। आपके पास सिर्फ एक डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप या आपका अपना मोबाइल आपके हाथ में होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। दुनिया में कहीं पे भी रह के आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। जगह की कोई कैद नहीं है, हमें किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है। हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल ही हमारा अपना ऑफिस होता है। आप दुनिया में कहीं पे भी इसके जरिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट ईस्टर्न टाइम्स के मुताबिक चलती है। ईस्टर्न टाइम्स के मुताबिक ये मार्केट इतवार वाले दिन शाम के 5 बजे खुलती है और जुमे वाले दिन शाम के 5 बजे बंद हो जाती है। ये वक्त ईस्टर्न टाइम हमें जाहिर है पाकिस्तानियों को आसानी के साथ समझ नहीं आता, लेकिन अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये औकात पाकिस्तानी के टाइम के हिसाब से क्या है। लेकिन शाम के जब 5 बजते हैं इतवार वाले दिन ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, तो असल में सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सुबह के 9 बज रहे होते हैं। पीर वाला दिन होता है और सुबह के 9 बज रहे होते हैं और सिडनी ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे पहले हम कहते हैं कि सिडनी स्टॉक एक्सचेंज से मार्केट स्टार्ट होती है और यही टाइम फॉरेक्स के स्टार्ट होने का टाइम है। इसको रोल ओवर का टाइम भी कहते हैं। हम रोल ओवर के हवाले से इंशाल्लाह आने वाले एक लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे कि रोल ओवर क्या है और उसके साथ किस किस्म के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अटैच हैं। बहरहाल सिडनी स्टॉक एक्सचेंज जब स्टार्ट होती है सुबह के 9 बजे तो फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट हो जाती है। ईस्टर्न टाइम के मुताबिक ये वक्त इतवार वाले दिन शाम के 5 बजे का होता है। अब जाहिर है हमें ईस्टर्न टाइम्स की समझ नहीं आती, तो पाकिस्तानी औकात की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट इतवार और पीर की दरमियानी सुबह सहरी के टाइम 3 बजे खुलती है और जुमे और हफ्ते की दरमियानी सुबह वही सहरी के टाइम फिर 3 बजे बंद हो जाती है। यानी
जब हम पीर को उठते हैं तो मार्केट चल रही होती है और जुमे वाले दिन रात तक मार्केट लगातार चलती रहती है, हफ्ता और इतवार इसके अंदर छुट्टी होती है। पीर वाले दिन जब सुबह के 3 बजते हैं तो वही बात कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सुबह के 9 बज रहे होते हैं और सबसे पहले सिडनी स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट होती है और पाकिस्तान में उस वक्त रात के 3 बजे का वक्त होता है। गर्मियों और सर्दियों में डे लाइट सेविंग टाइम्स के हिसाब से घड़ियां 1 घंटा आगे और पीछे की जाती हैं, तो गर्मियों और सर्दियों में मार्केट के खुलने का जो टाइम है वो 1 घंटा आगे पीछे भी होता है। यानी गर्मियों और सर्दियों में 3 बजे और 2 बजे ये 2 औकात हैं जिनके अंदर मार्केट ओपन होती है और बंद होती है। हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात की थी कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर 4 मेजर सेक्शंस हैं, करेंसीज, कमोडिटीज, शेयर्स और फ्यूचर स्टॉक्स। इन 4 सेक्शंस के अंदर से 3 सेक्शंस ऐसी हैं जिनके अंदर फॉरेक्स मार्केट में 24 घंटे ट्रेडिंग होती है, यानी करेंसीज, कमोडिटीज और शेयर्स। ये 3 सेक्शंस ऐसी हैं जिन पर 24 घंटे फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती रहती है और आप जब चाहें इनमें से किसी भी चीज पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा चौथा सेक्शन है शेयर्स ट्रेडिंग का, वो 24 घंटे की मार्केट नहीं है। शेयर ट्रेडिंग सिर्फ 8 घंटे की मार्केट है। शेयर ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनकी कंपनियों के शेयर्स हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अवेलेबल हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। 3 बड़े सेक्शंस के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं, यानी यूरोपियन शेयर्स, ब्रिटिश शेयर्स और अमेरिकन शेयर्स। तो ये तीनों बड़े जो सेक्शंस हैं, हर मुल्क के शेयर्स उसी अपनी मार्केट के 8 घंटे के टाइम में चलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम डेल या आईबीएम के शेयर्स की बात करते हैं तो ये अमेरिका की कंपनियां हैं, इसलिए इन शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज के 8 घंटे के टाइम के अंदर होती है। यानी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही बंद हो जाती है तो इन शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग बंद हो जाती है और हम अगले दिन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के ओपन होने तक इन शेयर्स के अंदर मजीद कोई ट्रेड नहीं स्टार्ट कर सकते, ना ही अपनी चलती हुई ट्रेड्स को क्लोज कर सकते हैं। जो जहां पे रुक जाता है वहीं पे खड़ा रहता है। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसी कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं जो बरतानवी है, ब्रिटिश है या यूरोपियन है, तो यूरोपियन और ब्रिटिश जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके टाइम के अंदर उनके शेयर्स काम करते हैं, लेकिन जैसे ही यूरोपियन या ब्रिटिश स्टॉक एक्सचेंजेस बंद हो जाती हैं उनके शेयर्स भी वहीं पर रुक जाते हैं और हम अगले दिन दोबारा से उस स्टॉक एक्सचेंज के ओपन होने तक उस शेयर के अंदर कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि शेयर ट्रेडिंग जो है ये 24 घंटे की मार्केट नहीं है, ये 8 घंटे की मार्केट है। हम जिस मुल्क के शेयर के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस मुल्क की कंपनी के शेयर के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो शेयर्स उसी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज के टाइम के अंदर चलती हैं और जैसे ही उसकी स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाती है तमाम शेयर्स की ट्रेडिंग, उस मुल्क के तमाम कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग रुक जाती है। फॉरेक्स मार्केट में जैसे हमने बात की थी पहले भी कि बहुत सारे ममालिक की स्टॉक एक्सचेंजेस मिलकर एक फॉरेक्स का सेटअप बनाती हैं, तो एक के बाद दूसरी स्टॉक एक्सचेंज खुलती रहती है। अगर हम शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम जिस मुल्क के शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे ही उसकी स्टॉक एक्सचेंज अपने 8 घंटे पूरे करके बंद होती है ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरी स्टॉक एक्सचेंजेस चल रही होती हैं उनके शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग चलती रहती है, लेकिन उस शेयर की ट्रेडिंग बंद हो जाती है जो हम उस मुल्क के अंदर कर रहे थे। इसीलिए शेयर ट्रेडिंग जो है ये 8 घंटे की मार्केट कहलाती है और बाकी की तीनों हमारे सेक्शंस जो हैं यानी करेंसीज, कमोडिटीज और फ्यूचर्स, ये 24 घंटे की मार्केट कहलाती हैं। फॉरेक्स मार्केट में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन जब भी हम स्टॉक एक्सचेंजेस के नामों का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे बड़े और अहम नाम आते हैं वो अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बर्तानिया की लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जापान की टोक्यो और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस फॉरेक्स का हिस्सा हैं। हम शायद आने वाली किसी वीडियो के अंदर उन स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में जिक्र करें, लेकिन ये 4 स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया की सबसे अहम 3 स्टॉक एक्सचेंजेस गिनी जाती हैं। ये तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस अपने अपने ऑफिस टाइम के हिसाब से 8 घंटे के लिए खुलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी स्टॉक एक्सचेंज लगातार खुलती और बंद होती रहती है। और जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम
इन स्टॉक एक्सचेंजेस के टाइम्स के अंदर अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को डिजाइन करें। इसके हवाले से इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो हमारा इस वक्त टॉपिक है वो ये है कि इन स्टॉक एक्सचेंजेस के टाइम्स को हम पाकिस्तानी औकात के हिसाब से किस तरह से समझ सकते हैं। तो हम यहां पे कोशिश करेंगे कि जीएमटी यानी ग्रीनविच टाइम के हिसाब से और पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से इन स्टॉक एक्सचेंजेस के टाइम को समझें। सबसे पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रीनविच टाइम के हिसाब से सुबह के 8 बजे खुलती है। ये याद रखें, पाकिस्तानी जो टाइम है ये जीएमटी से 5 घंटे आगे है, यानी जो भी जीएमटी का टाइम होगा उसमें अगर हम 5 घंटे ऐड कर देते हैं तो ये पाकिस्तान का टाइम बन जाता है। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज चूंकि सुबह के 8 बजे खुलती है जीएमटी टाइम के हिसाब से, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 घंटे ऐड करने के बाद यह वक्त दोपहर के 1 बजे बनता है। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बजे खुलती है। इसी तरह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जीएमटी के हिसाब से 2:30 बजे शाम को खुलती है, और इसमें अगर हम 5 घंटे ऐड करते हैं तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7:30 बजे का वक्त बन जाता है। इसके बाद खुलने वाली स्टॉक एक्सचेंज सिडनी स्टॉक एक्सचेंज है। सिडनी स्टॉक एक्सचेंज रात के 11 बजे जीएमटी के हिसाब से खुलती है। पाकिस्तानी 5 घंटे ऐड करने के बाद यह वक्त सुबह के 4 बजे बन जाता है। और उसके बाद आखिरी जो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। अगरचे जैसे मैंने कहा कि इसके अलावा भी बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो इनके दरमियान ओपन और बंद होती रहती हैं। हम उनके बारे में इंशाल्लाह किसी आने वाली वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। लेकिन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जीएमटी के हिसाब से रात के 12 बजे खुलती है, और पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से अगर हम इसमें 5 घंटे ऐड करते हैं तो ये सुबह का 5 बजे का वक्त बन जाता है। तो ये तमाम तर स्टॉक एक्सचेंजेस अपने अपने टाइम के हिसाब से खुलती हैं। 8 घंटे की स्टॉक एक्सचेंज होती है, अपने टाइम के हिसाब से खुलती है और फिर बंद हो जाती है, और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी स्टॉक एक्सचेंज खुली रहती है। हमारे ज्यादातर ट्रेडर्स इन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है जिस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंजेस खुली हुई होगी उस मुल्क की करेंसी के अंदर ज्यादा ट्रेडिंग हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम लंदन सेशन की बात करते हैं, जब हम सेशन का लफ्ज यूज करते हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज का नाम या स्टॉक एक्सचेंज का टाइम होता है। यानी अगर हम लंदन सेशन कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो वक्त जिसके दरमियान लंदन मार्केट खुली हुई है। अगर हम न्यूयॉर्क सेशन कह रहे हैं तो वो टाइम जिसके अंदर न्यूयॉर्क मार्केट खुली हुई है। तो ऐसे लोग जो कि पाउंड करेंसी के ऊपर ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं तो वो कोशिश करती हैं कि वो ऐसे औकात में ट्रेड करें जब लंदन सेशन चल रहा हो। ऐसे ट्रेडर्स जो कि डॉलर के अंदर ज्यादातर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में, और जो जापानीज येन और दीगर एशियन करेंसीज के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं वो सिडनी और टोक्यो सेशन के अंदर ज्यादातर ट्रेड करते हैं। हम आने वाले वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह इन चीजों के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है तमाम करेंसीज को ट्रेड करने के हवाले से, कौन सी करेंसी किस सेशन के अंदर ज्यादा ट्रेड होती है और किस तरह से ट्रेड होती है, किस किस्म के सेटअप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको ट्रेड करने के हवाले से इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोस के अंदर इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जैसे मैंने कहा कि जो जीएमटी टाइम है उसमें हम 5 घंटे ऐड करते हैं तो हमारा पाकिस्तान का टाइम बन जाता है। तो पाकिस्तानी और जीएमटी दोनों टाइम उसके हिसाब से यहां पे स्क्रीन पर आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कौन सी मार्केट कितने बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खुलती है। हमारे लिए ट्रेडिंग करने के दौरान ये जरूरी है कि हमें एग्जैक्टली ये पता हो कि कब कौन सी स्टॉक एक्सचेंज खुल रही है और कब कौन सी स्टॉक एक्सचेंज बंद हो रही है, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंजेस के खुलने और बंद होने के दौरान या स्टॉक एक्सचेंजेस के टाइम के दौरान किसी भी करेंसी की कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। और अगर हम किसी ऐसी करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं जो उस सेशन का हिस्सा है तो जाहिर है उसके अंदर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा लाजवाब हो जाती है। तो ये सारी मालूमात हमें हासिल होना जरूरी है ताकि हम अपनी ट्रेडिंग को मजीद बेहतर से बेहतर बना सकें। अब ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना बाज़ इतना ज्यादा आसान नहीं रहता। हमें हर चीज को अपने जहन में महफूज करना बाज़ मुश्किल लगता है। तो उस मकसद के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि हमें ये बताता है खुद ब खुद कि कब कौन सी मार्केट खुली हुई है, कब खुलने वाली है और कि अगर खुली है तो किस स्टेज पे चल रही है। ये सॉफ्टवेयर हमारी वेबसाइट www.forexguru.pk से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।
एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी इंस्टॉलेशन हुए बगैर ही। छोटी सी फाइल है, चंद केबीज की, और जब आप इसको चलाएंगे तो ऊपर आपको एक स्लाइडर नजर आएगा जिसके नीचे जो भी स्टॉक एक्सचेंज चल रही होगी, जिस टाइम पे भी चल रही होगी, उसकी सारी डिटेल मेंशन होती है। तो ट्रेडिंग करने के हवाले से हमें काफी ज्यादा आसानी रहती है कि हम इस सॉफ्टवेयर के जरिए ये देख सकते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी स्टॉक एक्सचेंजेस खुली हुई हैं, किस स्टेज पे चल रही हैं और कौन कौन सी खुलने वाली हैं या कौन कौन सी बंद होने वाली हैं। इस पूरे कोर्स के अंदर इंशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंजेस की अहमियत के हवाले से हम मजीद इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। स्टॉक एक्सचेंजेस की अपनी अपनी अहमियत है। हर मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है और हम आने वाले वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह इन सभी टॉपिक्स को डिटेल के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को। आपकी लाइक और शेयर की हुई हर वीडियो जब दूसरों के पास पहुंचती है तो उनको सीखने को मजीद कुछ मौका मिलता है। इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स मौजूद है, उसमें कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का, आपके हर कमेंट का आपको जवाब फराहम कर सकूं। हमारी वेबसाइट www.forexguru.pk पर आप जाके न्यूज लेटर को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई इंफॉर्मेशन आपको आपके ईमेल एड्रेस के अंदर मौसूल हो सके। इसी वेबसाइट के ऊपर हम रोजाना बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस पब्लिश करती हैं, सिग्नल्स पब्लिश करती हैं जो कि ट्रेडर्स को हेल्प करती हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को मजीद बेहतर तरीके से लेने के लिए। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम वो तमाम तर इंफॉर्मेशन आप दोस्तों को प्रोवाइड करें जो आपको ट्रेडिंग मजीद आसान कर दे। हमारे लाइव कोर्सेज जो कि हम 1-to-1 क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं वो लगातार चलते रहते हैं। अगर आप हमारे लाइव कोर्सेज को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनमें से किसी भी कोर्स के हवाले से जब मर्जी हमसे राब्ता कर सकती हैं। इस फ्री कोर्स के अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, लेकिन फिर भी जैसे किसी ने कहा कि सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होता और हर दिन हमारे लिए एक नया दिन होता है कुछ सीखने के लिए। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी जितनी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर लें, जितनी नॉलेज आप हासिल कर लें, उतनी ही मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर मैं उन तमाम टॉपिक्स को कवर करने में कामयाब जरूर हुआ हूंगा जिनके हवाले से ये वीडियो आज हमने डिजाइन की थी। बहरहाल किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, आप जब मर्जी मुझे व्हाट्सएप, SMS या ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके तमाम तर सवालों के तसल्ली बख्श जवाब आपको दे सकूं। आने वाली वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि क्या फॉरेक्स मार्केट जिसको हम कहते हैं इसकी कोई फिजिकल लोकेशन भी है, और अगर है तो वो कहां पे है, और फॉरेक्स मार्केट जिसको हम कहते हैं वो असल में किन किन चीजों के साथ मिलकर बनी हुई है। हम इस टॉपिक के ऊपर आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे आने वाली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में आपसे आपके लिए नई इंफॉर्मेशन लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।